हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया। आज आपको बीएड का टॉपिक फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन करा रही हूँ, जो हमने सीसीए इवैल्यूएशन में पढ़ा था। आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Meaning of evaluation. Indian Education Commission states it is agreed that evaluation as a continuous process form an integral part of the total education system and is ultimately related to educational objectives. Indian Education Commission के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब क्या, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कुल टोटल अगर हम बात करें पूरे एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। It exercises great influence on the pupil's studies habit and the teacher's method of instructions and thus help not only to measure educational achievement but also improves it. अगर हम ये कहें कि इसका मेन उद्देश्य है स्टूडेंट्स की आदतों में सुधार लाना, टीचर्स की उनके मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में इम्प्रूवमेंट लाना, तो ये सिर्फ हमारे एजुकेशनल अचीवमेंट्स को मेजर नहीं करता, मतलब इवेल्युएट नहीं करता, उनको इम्प्रूव भी करता है। तो उनके इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्लस समेटिव इवैल्यूएशन को मिलाकर हमारा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान दीजिए इस बात पे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हम इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन. It is usually done when some content or some portion of a unit of instructions have been completed. ये कब किया जा रहा है? जब कोई कंटेंट का कुछ पार्ट या उस यूनिट का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है। When the teacher teaches some part of syllabus, he needs to know about the effectiveness and outcomes of his teaching. क्या है, जब टीचर ने अपने सिलेबस का एक पार्ट कंप्लीट किया और वो देखना चाहता है कि उसके पढ़ाने का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आया है या क्या इफेक्ट हुआ है, उसको जानने के लिए वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज करता है। सिमिलरली द स्टूडेंट्स आल्सो वांट टू नो अबाउट देयर ओन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसी तरह से बच्चा भी जानना चाहता है कि उसने जो सीखा है तो उसमें उसने कहाँ तक प्रोग्रेस की है। इन सच अ सिचुएशन द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स देयर परफॉर्मेंस। तो अगर हम ये कहें कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचर और स्टूडेंट दोनों को मदद करता है उनकी परफॉर्मेंस जानने के लिए, तो ये ठीक है। According to Tanner, formative evaluation refers to the use of test and other evaluation procedure while the course and the instructional program is in progress. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है बार बार, इज इन प्रोग्रेस, मतलब क्या है, जैसे हमने ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एज इट इज इन प्रोसेस, मतलब आपका ये काम चल रहा है। जब जब टीचर साथ के साथ इवैल्यूएशन करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्यूरिंग सम यूनिट लेसन्स आर बीइंग टॉट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जा रहा है, जब हमारे सिलेबस का एक यूनिट किया जाता है और उसको साथ साथ पढ़ाया जाता है तो उसका हम रिवाइज या फीडबैक लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन अ पर्टिकुलर यूनिट लेसन ऑफ कंटेंट इज सिलेक्टेड। अब जैसे आपको पता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फर्स्ट की बात करें तो उसमें क्या था, हमने एक लेसन पढ़ाया, हमने उसमें से कंप्लीट एक टेस्ट बनाया, जैसे 20 मार्क्स के इवैल्यूएशंस लिए, तो उसमें पर्टिकुलर एक यूनिट में से हमने एक लेसन कंटेंट लिया कि हमने इन पार्ट का बच्चों का इवैल्यूएशन लेना है। इट टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बच्चों को बताता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उन्होंने कहाँ तक सीखा और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसे ही ये टीचर को बताता है कि उनके जो मेथड ऑफ टीचिंग है या स्ट्रेटेजीज है वो कहाँ तक इफेक्टिव है। इट टेल्स अबाउट अप टू व्हाट डिग्री द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर अचीव। आपको पता है ना, हमने पढ़ा था एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें टीचर स्टूडेंट किससे जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल करिकुलम से, ऑब्जेक्टिव से। तो वो हमें कैसे पता चलता है, जब हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारे एजुकेशन से क्या अचीव हुए या नहीं हुए, जब हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने जो सीखा है और जो टीचर ने सिखाया है वो कहाँ तक, जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से वो दोनों जुड़े हैं वो हमने कहाँ तक अचीव किए। इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन, ये अभिप्रेरणा देता है। इट रेनफोर्सेस लर्निंग, यह अधिगम को पुनर्बलन देता है, मतलब क्या, सीखने के लिए मोटिवेट करता है, उनको सीखने के लिए उत्साहित करता है। मेरिट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को फीडबैक देता है कि उन्होंने कहाँ तक सीख लिया। जब टीचर स्टूडेंट का टेस्ट लेती है तो स्टूडेंट को पता लगता है कि हाँ उसे कितना समझ में आया, और ऐसे टीचर को पता लगता है कि बच्चों को
कहाँ तक समझ में आया। हेल्प्स इन डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम में आने वाली डिफिकल्टीज को डायग्नोस करता है, उनको पहचानता है और पहचानने के बाद उनको क्या करता है, रेनफोर्समेंट देता है, पुनर्बलन देता है ताकि वो दोबारा उस चीज़ के लिए तैयार हो सके। हेल्प्स इन एक्सिलरेटिंग लर्निंग, हेल्प इन असेसिंग द कंडीशन ऑफ एजुकेशनल सेटअप। ऐसे ही हमें एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको असेस करने में, उसकी कंडीशन को असेस करने में मदद करते हैं। मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या इफेक्टिव बनाता है। सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, देखो डायग्नोस करने के बाद अगर रेमेडियल नहीं दिया तो वो हमारा प्रोसेस इवैल्यूएशन का पूरा नहीं होता। तो मेन क्या है, ये फॉर्मेटिव में अगर हमने टेस्ट लिया है तो हमें उसको साथ साथ रेमेडी देने के लिए वो सजेस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है। हेल्प्स इन फ्रेमिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लर्निंग या सिस्टमैटिक लर्निंग में हमारी मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन यूनिट और लेसन। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, एट द एंड, वो क्या था, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि वो शुरू में था, मतलब साथ साथ चल रहा है, और ये एट द एंड ऑफ सेशन होता है। Summative evaluation is often carried out at the end of a session, unit or term. It aims at summarizing the outcomes of the teaching learning process. मतलब जो आपने पूरे साल सीखा है उसको समराइज करने के लिए हम इसमें summative evaluation यूज करते हैं। Thus, summative evaluation represent a final test, measure or evaluation of a student's performance or progress. So we can also classify summative evaluation as internal and external examination. अब summative format जो examination है या evaluation है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। समेटिव इवैल्यूएशन कैरिड आउट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, यानी कि एकेडमिक सेक्शन के एंड में। इट इज एन इफेक्टिव टूल टू मेजर द आउटकम ऑफ एनी सच प्रोग्राम। फीचर्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, इट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल लेसन, टॉपिक और कंटेंट, सेशन और सेमेस्टर। लास्ट आपको याद हो किसी इवैल्यूएशन में बताया था कि एक बार जो फॉर्मेटिव में आते हैं वो सारे समेटिव में 1 में लिए जाते हैं, ऐसे फॉर्मेटिव 3 और 4 के जो है समेटिव 2 में लिए जाते हैं। और जब एक समेटिव में कोई प्रॉपर टॉपिक आ चुका होता है वो दूसरे समेटिव में नहीं लिया जाता। इट समराइजेस द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ यूनिट, कंटेंट पोर्शन और लेसन। इट इज कैरिड आउट लेस फ्रिक्वेंटली देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या है, ये फ्रिक्वेंटली नहीं है क्योंकि फॉर्मेटिव क्या है, आफ्टर मंथ आते रहते हैं, लेकिन समेटिव सिर्फ 2 बार ही होता है। The result of summative evaluation can be utilized for making comparison among the students. देखो summative evaluation 2 times होते हैं, एक summative 1 और summative 2। तो उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि summative 1 में बच्चे का इवैल्यूएशन कैसा था, मतलब उसकी प्रोग्रेस कैसी थी, summative 2 में क्या है। This evaluation can also be used for making certifying judgments for the student. यही जो मैंने कहा ना, आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऐसे ही जजमेंट के लिए कि बच्चों ने पहले में कितना अचीव किया था या सेकेंड में कितना अचीव किया। It doesn't provide any feedback for the students or the teacher. अब यहाँ पर फीडबैक का है क्योंकि एक बार फाइनल टेस्ट हो गया तो उसमें फीडबैक करनी है, लेकिन फॉर्मेटिव में क्या था, फीडबैक दी जाती है ताकि रेमेडी दी जा सके। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बाइफरगेट करने में मदद करता है कि कितना हम बच्चों ने प्रोग्रेस की है। मेरिट्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, नॉलेज अबाउट ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम समेटिव की बात करते हैं तो इसमें एकेडमिक को करिकुलर सब कुछ इवैल्यूएट किया जाता है, तो इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन, वही सर्टिफिकेट देने के लिए कि आपने नेक्स्ट ग्रेड में जाना है, इसके लिए समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। हेल्प इन मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट एन एजुकेशनल प्रोग्राम, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनकी प्रोडक्शन करने में ही मदद करता है। हेल्पफुल इन गाइडेंस, निर्देशन देने में मदद करता है। प्रमोशन करने में, आपको पता है ना हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किस बेस पे होते हैं, आपके इवैल्यूएशन के बेस पे। हेल्पफुल इन चेकिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर, टीचर की एफिशिएंसी को चेक करने में मदद करता है। हेल्पफुल इन रीसेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उनको आज की नीड के अकॉर्डिंग उसको रीसेट करने में मदद करता है। हेल्पफुल इन करिकुलम चेंजेस, ऐसे ही करिकुलम चेंजेस में भी हमारी ये मदद करता है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, फॉर्मेटिव और समेटिव में डिफरेंसेस। जैसे जैसे मैं साथ साथ बताती गई हूँ वैसे वैसे मैं इसका क्विक रिकैप करूँगी। तो फर्स्ट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर्पस इज टू डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्यूपल्स। मतलब समय पे हम बार बार अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो इससे हमें पता लगता है बच्चे की स्ट्रेंथ, मतलब उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, कहाँ तक उन्हें आ रहा है और कौन से पॉइंट्स में उनकी वीकनेस है। ऐसे ही समेटिव इवैल्यूएशन का क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना, ताकि बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है, इट फोर्सेस एंड रेनफोर्सेस लर्निंग मास्टरी बाय प्रोवाइडिंग डाटा दैट कैन डायरेक्ट रेमेडियल टीचिंग। यहाँ पर मेन काम क्या हो रहा है, मास्टरी करवाना, क्योंकि अगर हमने फॉर्मेटिव 1 लिया है और उसमें बच्चों को प्रॉब्लम है तो हमने क्या दिया, रेमेडी दी है। ऐसे ही हमने फिर दोबारा समेटिव 1 लेंगे
तब हम उसको दोबारा करवाएंगे। तो हमारा मेन जो मोटिव होता है कि बच्चे की उस कंटेंट के ऊपर मास्टरी करवाई जाए। इट इज़ द फाइनल टेस्ट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट और अ कोर्स ऑफ स्टडी। ऐसे समिटिव इवैल्यूएशन की बात करो तो ये फाइनल है, इसमें बच्चे की सिर्फ अचीवमेंट देखी जाती है कि उसने स्टडी के दौरान कितना अचीव किया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड अ लर्नर। अगर हम यहाँ बात करें तो फॉर्मेटिव में इंटरेक्शन सीधा टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है, और जबकि समिटिव की बात करें टेस्ट लर्निंग आउटकम्स अगेंस्ट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है उसको बच्चे ने कहाँ तक अचीव किया, यहाँ पे समिटिव इवैल्यूएशन में वो मेजर किया जा रहा है। ऐसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करो तो इसका जो मेन फोकस है बच्चों की अचीवमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना है, ताकि उन्हें जहाँ गलती हुई है वहीं पर उन्हें रेमेडी दी जाए और वो आगे इस चीज़ को ना करें तो हम उसको रेमेडी देकर उसको सुधारते हैं। और जबकि समिटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो ये बच्चों की मेजरमेंट जो उन्होंने कुल टोटल अचीव किया उसको मेजर करता है, उसका मेन फोकस होता है उनको मेजर करना और उसमें क्या था इम्प्रूव करना, दोनों में अंतर है। इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बाय मीन्स ऑफ यूनिट टेस्ट असाइनमेंट। अब ये कैसे किया जाता है, चाहे हम यूनिट टेस्ट लें या असाइनमेंट करवाएं। और जबकि समिटिव इवैल्यूएशन क्या है, टर्म टेस्ट लिया जाता है या एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इट इज कंडक्टिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और अ प्रोडक्ट। मैंने बताया ना ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोग्राम है। कौन सा, समिटिव इवैल्यूएशन। फिर इट मॉनिटर्स लर्नर्स प्रोग्रेस बाय गेटिंग फीडबैक। अब यहाँ पर इसका मेन क्या है, बच्चे को प्रोग्रेस जो उसकी कर रहा है या प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग उसे फीडबैक देना। इट इज डन इट चेक्स फाइनल स्टेटस ऑफ लर्नर्स। ये लर्नर की फाइनल स्टेटस को चेक करता है कि उसने कहाँ तक सीखा। इट इज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने कहा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम किया जाता है और ये एट द एंड ऑफ द अकेडमिक सेशन किया जाता है। कौन सी, समिटिव इवैल्यूएशन। ऐसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इट गिव्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स टू इम्प्रूव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें अपनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को कैसे इम्प्रूव करना है। और जबकि समिटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, ओवरऑल रिजल्ट देता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर ने कितना अचीव किया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करो इट हैज़ मोर फ्रिक्वेंसी इन टेस्टिंग, जल्दी जल्दी टेस्ट होते हैं। और जबकि समिटिव इट इज़ लेस फ्रिक्वेंट, जितना फॉर्मेटिव है उतना समिटिव फ्रिक्वेंटली नहीं होता। ऐसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करो इट रेगुलरली यूजेस प्रोफाइल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अचीवमेंट। इससे क्या है कि बच्चों की अचीवमेंट्स को लगातार हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन समिटिव इवैल्यूएशन में इसकी कुछ लिमिट्स होती है यूज़ करने की। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव में कि जो इसके रिजल्ट्स है वो रेमेडियल मेजर्स के लिए। इट रिजल्ट्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग रेमेडियल मेजर्स एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर स्लो एंड गिफ्टेड लर्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर्मेटिव जो है स्लो और गिफ्टेड लर्नर्स जो हैं उनको रेमेडी देने के लिए, उनको फीडबैक देने के लिए, उनकी मेजरमेंट कि उन्होंने कितना अचीव कर सकते हैं उनको रिजल्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि समिटिव इवैल्यूएशन जो है आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन, प्लेसमेंट, प्रोडक्शन फॉर फर्दर सक्सेस। क्योंकि ये फाइनल लिया जा रहा है और प्रमोशन में हेल्प करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये प्लेसमेंट में भी और प्रोडक्शन में भी दोनों में इसके रिजल्ट्स यूज किए जाते हैं। Conclusion. So in other words, we can say that evaluation can be carried out in many ways depending upon the requirements of the educational and the evaluation program. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन कई तरीके से किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे एजुकेशनल एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स की, वो किस तरह की उन्हें मेजर्स चाहिए, उसके लिए हम इवैल्यूएशन कैसा यूज़ करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से आगे मोर स्टडी करते रहेंगे।